लालू की लाल ने उड़ाई नीतीश की नींद, बीच भंवर में फंसे नीतीश। नीतीश कुमार दूसरे उद्धव बनने वाले हैं। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ लालू की लाल, नीतीश हुए बेहाल। बिहार में होगा खेला, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। बिहार के एकनाथ शिंदे बनेंगे जीत राम मांझी। महाराष्ट्र में शिवसेना की बगावत के अगुआ एकनाथ शिंदे बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं है कि बगावत की चौसर बीजेपी ने ही बिछाई थी, जिसमें उसने उद्धव ठाकरे को शह और मात दोनों दी। खैर, महाराष्ट्र का सियासी तूफान वहां तो रुक गया, लेकिन अब ये तूफान हिंदी बेल्ट के सबसे अहम राज्यों में से बिहार की राजनीति में तूफान ला सकता है। इसके बहुत ही प्रबल संकेत नजर आने लगे हैं। बिहार में सियासत इस वक्त बहुत ही गर्म है। वहीं के राजनीतिक उलटफेरों से जिनसे सियासी पंडित भी हैरान हो रहे हैं। एक तरफ कयास ये है कि बीजेपी अब बिहार में भी महाराष्ट्र वाला दांव खेल सकती है, लेकिन वहां उद्धव कौन बनेगी, इसको लेकर चारों तरफ उत्सुकता है। वैसे भी यहाँ एनडीए की सरकार है, जिसमें नीतीश मुख्यमंत्री हैं। तो क्या बीजेपी नीतीश को उद्धव बनाने की तैयारी में है? लेकिन सवाल ये है कि आखिर किस पर दांव खेलकर नीतीश को उद्धव बनाया जाएगा। इसको लेकर बिहार में सियासी अटकलें जबरदस्त तूफान मचाए हुए हैं। बात सिर्फ बीजेपी और नीतीश के बीच चल रही कश्मकश तक ही सीमित नहीं है। आरजेडी घायल शेर की तरह घात लगाने से बाज नहीं आ रही। लालू के लाल तेजस्वी ने फिर साबित किया है कि वो लालू यादव के असली सियासी उत्तराधिकारी हैं। देश भर में सियासी नेताओं को निष्ठा का पाठ पढ़ाने वाले ओवैसी बिहार में गच्चा खा गए। उनके 5 में से 4 विधायकों ने तेजस्वी यादव का दामन थामकर आरजेडी को अपना लिया है। बस यहीं से बिहार का सियासी तूफान सुनामी में बदलता नजर आ रहा है। ये सुनामी कहीं बिहार के सियासी तस्वीर न बदल डाले, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में अब समीकरण बड़े अजीब बन गए हैं। ओवैसी के 4 विधायक मिलने के बाद आरजेडी बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। इससे पहले भाजपा सबसे बड़ा दल था, लेकिन सीएम नीतीश को ही बनाना था। अब ये कई बार साबित हो चुका है कि नीतीश दबाव में है और ना चाहकर भी बीजेपी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी से दूरी बनाने के बजाय वो उसका रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत करती हैं, तो फिर सवाल तो खड़े होते ही हैं। दरअसल नीतीश कुमार बिना की बात की जाए तो जब वो लालू से नाराज होते रहे तो बीजेपी के साथ गए, जब बीजेपी से नाराज हुए तो लालू के साथ गए। नीतीश बिन पेंदी के लोटे की तर्ज पर राजनीति से लुढ़कते आए। ताजा हालात की बात करें तो क्या तेजस्वी के पिता लालू यादव के मित्र नीतीश को दोस्त के बेटे से ही खतरा है? हो सकता है, लेकिन बकौल कांग्रेस बीजेपी अब एक गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेस्तो नाबूद करने वाली पार्टी बन गई है। कांग्रेसी नेता कहते हैं कि बीजेपी को हिंदुत्व में कोई मतलब नहीं, उसे तो बस कुर्सी और वर्चस्व चाहिए। तो क्या बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र दोहराना चाहती है? क्या वो नीतीश की पार्टी से किसी शिंदे को निकालकर नीतीश को उद्धव बनाने की फिराक में है? तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन आप सोचते होंगे कि बिहार में शिंदे कौन बनेगा? तो मत भूलिए कि सबसे नजदीकी ही सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। बिहार में नीतीश ने राज्यसभा चुनाव में इस बार आरपीसी सिंह को टिकट न देकर खीरू महतो को टिकट दे दिया। अब उनकी पार्टी इस खाई को पाटने में लगी है। सिंह को संदेश दिए जा रहे हैं कि वो पार्टी के सबसे सम्मानित नेता हैं। नीतीश के बाद उन्हीं का नंबर आता है। वो पार्टी की कई बड़ी जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं, लेकिन सिंह को खटका तो जरूर ही होगा। तो क्या बीजेपी उनको जेडीयू का शिंदे बनाकर बिहार में राजनीति और नीतीश को उद्धव ठाकरे की तरह शून्य कर देना चाहती है? ऐसा भी हो सकता है। नीतीश को चिंता सिर्फ बीजेपी से ही नहीं है, बल्कि उनके सामने तेजस्वी यादव भी बहुत बड़ी चिंता बन चुके हैं। एक तो तेजस्वी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, वहीं महागठबंधन और एनडीए की सीटों में कोई बड़ा फर्क भी नहीं बन गया है। तो अब तेजस्वी भी शिंदे की तलाश में जरूर जुट गए होंगे। उनकी नजर जीतन राम मांझी पर जाकर रुक गई है। जीतन राम के 4 विधायक हैं और जीतन कभी भी किसी भी तरह रुख करने में माहिर हैं। यहाँ ये बात मत भूलिए कि महाराष्ट्र में जिस तरह पवार को चाणक्य कहा गया था है, तो वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव की गिनती देश के सियासी सुरमाओं में भी होती है।
तेजस्वी की बात करें तो महागठबंधन के पास 115 सीटें हैं, यानी उन्हें सिर्फ 7 विधायकों की जरूरत है बहुमत साबित करने के लिए। महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने इस झटके में पूरी शिवसेना ही तोड़ डाली, तो फिर बिहार में तेजस्वी के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में 7 से 8 विधायक जोड़ना क्या मुश्किल की बात होगी? या फिर नीतीश को ही लग गया कि बीजेपी उन्हें उद्धव बनाने की सोच रही है, तो फिर तो कहानी दूसरी ही हो जाएगी। बीजेपी बिहार में साइड हो जाएगी, जो 2024 के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बिहार की सियासत बहुत गर्म है, लेकिन देखना दिलचस्प है कि कहीं किसी तरह चोट कौन मारता है, कौन किसको मात देता है और किसके सपने ध्वस्त होते हैं। बीजेपी अपनी सियासी चालों में सभी को लगातार चारों खाने चित कर रही है, लेकिन बिहार में पासा उल्टा ही पड़ सकता है, क्योंकि नंबर गेम में यहां मामला बराबरी का जो बनता है। चंद विधायकों के इधर उधर होते ही रातों रात तस्वीर बदल सकती है और सूबे की तस्वीर के साथ तकदीर भी बदलेगी। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि यहाँ नीतीश बीजेपी की सियासत का शिकार बनने या फिर नीतीश ही ऐसा कुछ कर दे कि सभी बोल उठे कि ये क्या हो गया है। नीतीश इस समय अपनी ही पार्टी का विरोध झेल रहे हैं, उनके अपने को ही भाजपा मना रही है। अग्निवीरों के प्रदर्शन के बाद जब बिहार में हिंसा हुई तो भाजपा ने बिहार की कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए, जबकि वहां नीतीश उनके ही समर्थन के मुख्यमंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपथ।